सभी को जय मसीह की। मैं राजनाथ चौहान छत्तीसगढ़ी मसीह न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए प्रियो, आज हम बात करेंगे कि हम परमेश्वर पिता परमेश्वर में होने के बाद भी, मसीह में होने के बाद भी, प्रार्थना करने के बाद भी, वचन पढ़ने के बाद भी, चर्च जाने के बाद भी, प्रचार करने के बाद भी हमें दुख क्यों मिलता है। प्रभु में होने के बाद हमें दुख क्यों होता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो ठीक है, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। जैसे हमको बीमारी क्यों होता है, मेरे परिवार में क्यों दुख होता है, क्यों गरीबी होता है, क्यों पैसा का प्रॉब्लम पड़ता है, क्यों नौकरी नहीं मिलता है, हर चीज़ समस्या, लड़ाई झगड़ा क्रोध क्यों होता है हम लोगों को। जैसे कि बोल दीजिए कुछ दुख क्यों होता है, तो हम उसके बारे में आज जानेंगे। तो ठीक है, हमें इसके बारे में हमें बाइबल क्या बताती है उसको हम जानेंगे। ठीक है, हम नए नियम निकालते हैं। इब्रानियों का 12 का 5 वचन। ठीक है, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मुरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वहाँ तुझे घुड़के तो साहस न छोड़। 6 वचन में, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तो इस वचन के दोस्तों कि प्रभु हमें घुड़का मतलब डांटता है तभी हमको दुख मिलता है। ठीक है, तो तभी हमें कुछ समस्या आती है, दुख पड़ता है, क्योंकि प्रभु हमसे प्रेम करता है इसलिए ताड़ना भी करता है, और जिसे हमें पुत्र बना लिया है इसीलिए वहाँ कोड़े भी लगाता है। तो इसीलिए हमको, जैसे कि हम लोग कहीं भटक ना जाएं, कहीं दूर ना चला जाएं प्रभु के वचन से, प्रभु में होने के बाद भी हम कहीं भटक ना जाएं, इसलिए प्रभु हमें ताड़ना करता है। कि जैसे कि बुखार अपने माँ को हो गया, तो हम इसी से हम जानेंगे कि माँ को बुखार हो गया, तो हम दुख समय हम लोग प्रभु को ज़्यादा याद करते हैं। तो प्रभु इसीलिए उसके नज़दीक आते हैं हम कि माँ ठीक हो जाए, या कोई भी हमें बीमार पड़ता है, कोई भी तकलीफ़ होता है, तभी हम पुकारते हैं। तो हम प्रभु के नज़दीक आते हैं उसी समय हम सच्चे दिल से प्रभु को पुकारते हैं। इसलिए प्रभु हमें ताड़ना करता है कि हम समझें और प्रभु में आगे बढ़ें करें। और 7 वचन पढ़ेंगे, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। देखिए दोस्तों, अभी ये बात आया कि देखिए जो प्रभु में नहीं है, जो अभी मौज मस्ती कर रहे हैं, जैसे दारू नशा करने वाले, जो प्रभु को प्रार्थना नहीं करते हैं, उन लोग मस्त खुशी से जीवन जीते हैं। प्रभु उनको ताड़ना नहीं देता है, प्रभु उनको सिखाता नहीं है। ताड़ना मतलब क्या है कि दुख उनको नहीं देता है। और हम प्रभु में होने के बाद भी हमें दुख मिलता है, क्योंकि प्रभु हमें सिखाना चाहते हैं कि तू ध्यान रख, इस चीज़ को ध्यान रख, प्रभु को ज़्यादा पुकार, प्रभु के नज़दीक आ, प्रार्थना कर, तभी हम प्रभु में आगे बढ़ेंगे, सब चीज़ समझ पाएंगे। तभी हमें दुख देता है। अगर खुशी ही खुशी देगा तो हम क्या कुछ सीखेंगे। इसीलिए प्रभु हमें ताड़ना देता है, और वो अपने पुत्र को ही देता है जिसे वो प्रेम रखता है। जैसे जो प्रभु में चुने हुए लोग हैं, जो मसीह में हैं, जैसे आप हो, मैं हूँ, तो हमें प्रभु दुख मिलता है। कभी कभी हमें भी कुछ ना कुछ समस्या आती रहती है, तो इससे हमें डरना नहीं है मेरे प्रियो। ठीक है, आज 8 वचन पढ़ेंगे। यदि वहाँ ताड़ना जिसके भागी सब होते तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। हालेलुया। जैसे अब प्रभु का, जो प्रभु में होने के बाद उनको सबको दुख मिल रहा है, उसमें सब दुख झेल रहे हैं। अगर हम प्रभु के बेटे हैं और हमें दुख नहीं मिल रहा है, तो हम क्या हैं? प्रभु के संतान नहीं हैं, शारीरिक संतान है, 4 की संतान। जो मसीह में होने के बाद अगर दुख नहीं झेलता तो वो प्रभु का पुत्र नहीं है। अगर हम मसीह लोग यही सोचे कि हमें सुख ही सुख मिले, तो हम प्रभु का पुत्र कैसे कहलाएंगे? देखिए, जब इतना दुख सहा, इतना कुछ तकलीफ सहा प्रभु, हमारे परमेश्वर पिता जो यीशु मसीह, जो हमारे लिए कोड़े खाए, कांटों का ताज पहने, इतना लज्जा कारण उनके ऊपर थूका गया, उनके ऊपर बहुत सारे दोष लगाया गया, उनको झूठा आरोप लगाया गया और क्रूस पर चढ़ाया गया, उनको
कीला ठोका गया, तो इतना दुख वो सहे, तभी वो संसार को जीत पाए। तो अगर हम दुख नहीं झेलेंगे, अगर प्रभु में होने के बाद थोड़ा बहुत दुख नहीं झेलेंगे, ऐसे दुख तो हमें प्रभु ने नहीं दिया है, तो हमें हार नहीं मानना है प्रियो। ये वचन के द्वारा प्रभु यही बोलना चाहता है कि हमें हार नहीं मानना है। 9 वचन में, फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता मतलब परमेश्वर पिता के और भी अधीन न रहें जिससे हम जीवित रहें। जबकि हमारे पिता लोग जो हमें ताड़ना देते हैं, दुख देते हैं, समझाते हैं, डांटते हैं, तब जबकि हम उनका आदर किया, तो परमेश्वर पिता आत्माओं के पिता जो हमारे अंदर आत्मा बसते हैं, हमारे पूरा दुनिया को बनाया है, क्या हम उनके अधीन नहीं रहेंगे, उनका आदर न्याय नहीं करेंगे क्या? हाँ, जिससे हम जीवित रहें। अगर हम परमेश्वर पिता की ताड़ना को, दुख को झेलते झेलते प्रभु के आदर करें, प्रार्थना करते रहें, उनके वचन पर चलते रहें, तो हमें ज़रूर अनंत जीवन मिलेगा। जो हैं 10 वचन पढ़ेंगे, वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वहाँ तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। जो हमारे माता पिता हैं, वो तो थोड़े दिन के लिए हमारा मतलब डांटते हैं, ताड़ना देते हैं, दुख देते हैं, पर हमारा प्रभु जो हमारे लाभ के लिए ही ताड़ना देता है, हमारे फायदा के लिए, हम समझें, हमें ज्ञान मिले, तब हम उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। अगर हम सुख ही सुख झेलते रहें और हम दुख नहीं झेलें, तो प्रभु की पवित्रता को हम कैसे भागी हो सकते हैं, मतलब उनके अनुसार हम कैसे जी सकते हैं। तो हमें प्रभु यही बताना चाहते हैं प्रियो कि हमें पवित्रता से, जो प्रभु पवित्र है, हम भी अगर दुख नहीं झेलेंगे तो कैसे पवित्र बन सकेंगे, और उसके अनुसार उनके हम संगति में कैसे रह सकते हैं। वही बोल रहे हैं कि मेरे साथ कैसे पवित्रता में भागी हो सकते हो। अगर दुख नहीं झेलते, ताड़ना नहीं झेलते, तो तुम कैसे मेरे पवित्रता में भागी हो सकते हो। कि हमको दुख झेलना है, प्रभु की ताड़ना, मसीह जीवन में हमको कुछ ना कुछ समस्या आएगा, तो इसमें हम लोग को हार नहीं मानना है। और 11 वचन में पढ़ेंगे, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की ही बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। हालेलुया। तो भी जो हमारी ताड़ना हो रहा है, दुख हो रहा है, मान के चले मसीह में होने के बाद भी, तो हमें शोक की ही बात दिखाई पड़ती है, मतलब दुख ही दुख दिखाई पड़ रहा है। अगर हम, प्रभु बोल रहे हैं कि अगर हम इसको सहते सहते अगर पक्के हो जाएंगे, दुख को सहते सहते प्रभु में अगर हो जाएंगे, चलेंगे प्रभु के अनुसार, तो हमें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलेगा इस पृथ्वी पर भी, और हम जब यहाँ से चले जाएंगे तब हमें चैन के साथ वहाँ धर्म का प्रतिफल मिलेगा, हमें यहाँ भी और आगे भी। जब हम यहाँ से चले जाएंगे, जब स्वर्ग में प्रभु के पास चले जाएंगे, तब भी हमें इतना सुख मिलेगा, इतना चैन मिलेगा कि मत पूछिए मेरे प्रियो। तो प्रभु ही बताना चाहते हैं कि हम लोग को प्रभु में होने के बाद कुछ ना कुछ दुख झेलना पड़ता है, क्योंकि प्रभु हमें लाभ के लिए ही दुख देता है, क्योंकि हमसे प्रेम करता है। और हम पढ़ेंगे नीति वचन में 29 अध्याय उसके 15 आयत में, तो प्रभु क्या बोलते हैं कि छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है। जब हम छोटे थे या अभी भी हमारे माता पिता अगर हम गलत राह में चलते रहते हैं तो हमें डांटते हैं, छड़ी मारते हैं। वैसे ही हमारे परमेश्वर पिता हमें कुछ कुछ दुख देता है। अगर हम सुखी सुख लेते रहें और दुख न लें, जिसमें हमको कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर दुख लेंगे तभी हमें कुछ समझ में आएगा कि हम अरे प्रभु कैसे पुकारें, कैसे हमें चलना चाहिए। प्रभु बोलता है कि तुम प्रार्थना हर समय करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। तो प्रभु यही हमारा बतलाना चाहते हैं कि तुम प्रभु को कभी मत भूलो, हर समय याद करते रहो, काम में मन में अपना याद करते रहो। जबकि हमारे माता पिता हमें डांटते हैं तभी हम कुछ सीख पाते हैं, वैसे ही हमको भी प्रभु डांटता है, छड़ी मारता है। क्योंकि छड़ी और डांट से ही बुद्धि प्राप्त होती है। तो छड़ी और डांट प्रभु का यही है कि हमें बीमारी पड़ते हैं, कुछ समस्या जाते, गरीबी करते, जो भी है उसको उसी से हम लोग मतलब ताड़ना, दुख से ही हम लोग कुछ सीख सकते हैं। कुछ परीक्षा से हम लोग, अगर हमारी परीक्षा नहीं हो तो हम कैसे सीखेंगे। यदि हम पढ़ रहे थे, हम पढ़ाई करेंगे और परीक्षा नहीं देंगे
तो हम लोगों को कैसे समझ में आएगा, कैसे क्या स्मरण कैसे होगा हम लोग का। और हम बात करेंगे वचन से, नीति वचन 3:11 में, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना। हालेलुया। प्रभु हमें इतना प्यार से बोल रहे हैं, पुत्र, यहोवा की शिक्षा, यीशु की शिक्षा से मुंह न मोड़ना। आजकल हम देखते हैं प्रियो कि अरे प्रभु में होने के बाद भी मुझे दुख मिल रहा है, ऐसे होता है, तो उन लोग प्रभु को छोड़ देते हैं। तो हम लोग को ऐसा नहीं करना है। हमें कुछ प्रभु में अगर दुख मिल रहा है तो प्रभु बोल रहे हैं कि उस डांट, उस प्रभु को जो ताड़ना देता है, दुख देता है, उसको तू बुरा ना मत मान। क्योंकि प्रभु हमें ताड़ना इसलिए देता है कि हम कुछ सीखें, परीक्षा से कुछ सीखें, इसलिए हमें प्रभु ताड़ना देता है। और 12 वचन पढ़ेंगे, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। तो इस वचन से देखो दोस्तों, यहोवा जिससे प्रेम रखता है, यीशु जिससे प्रेम रखता है, उसको डांटता भी है। अगर बीच बीच में प्रभु हमें नहीं डांटेगा तो हम कैसे सीख पाएंगे, कैसे सही रास्ते पे आ पाएंगे। जैसे माँ बाप हमको डांटते हैं तब हम सही रास्ते पे आते हैं, वैसे हमारे पिता परमेश्वर जो हमसे प्रेम रखता है इसीलिए हमको डांटता है। अगर बीच बीच में हम डांट ना खाएं तो कैसे सीख सकते हैं। डांटना मतलब ताड़ना ना दुख। कुछ प्रभु में